ठीक है, सीधा है, आगे जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से कि अपने स्वागत संबोधन के साथ साथ कृषि यांत्रिकरण योजना की रूपरेखा के बारे में संक्षिप्त में प्रकाश डालने की कृपा करें सर। आज कृषि यांत्रिकरण का जिला स्तरीय 2 दिवसीय मेला कार्यक्रम में हमारे उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, संयुक्त कृषि निदेशक पटना प्रमंडल पटना, जिला मत्स्य पदाधिकारी पटना, सहायक निदेशक उद्यान पटना, हमारे सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी कर्मचारीगण, किसान बंधु, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज मेला के अवसर पे आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग यहां पर आए। और सर, ये जो मेला है ये 2 साल के बाद ये फिर से शुरू हुआ है। पहले तो कोरोना के कारण ये सब डिस्टर्ब हो गया था। इस बार राज्य योजना अंतर्गत करीब 5.25 करोड़ रुपए की योजना इस जिला के लिए स्वीकृत हुई है, जिसमें 33% राशि और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कर्णांकित की गई है, ताकि इस जिला में फसल अवशेष प्रबंधन का जो भी यंत्र है सभी किसान ले ले, क्योंकि इस जिला में फसल अवशेष जलाने की घटना क्रमशः बढ़ते जा रही है। पिछले साल भी हुई है और इस साल धान में पुनः शुरू हो गई है। अभी तक करीब 20 किसानों के द्वारा फसल अवशेष जलाया गया है। उसके लिए उसका हम लोग बंद कर दिए हैं, उनका निबंधन संख्या को हम लोग अवरुद्ध कर दिए हैं 3 वर्षों के लिए। उनको कृषि और सहकारिता दोनों में से किसी का भी लाभ नहीं मिलेगा, दोनों विभाग से कोई भी लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग दंडात्मक कार्यक्रम में किए हैं। और उसके बाद इसके मैनेजमेंट करने के लिए, फसल अवशेष के मैनेजमेंट करने के लिए जो यंत्र है इसका परचेज किसान करेंगे। इस पर 75 से लेकर के 80% तक अनुदान है। इसमें 75% अनुदान समान वर्ग के किसान के लिए है और 80% ईबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इसमें सब्सिडी दे है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ करीब 33% राशि इसके लिए कर्णांकित है और अभी तक लगभग 61 किसानों के द्वारा 61 मशीन का क्रय किया जा चुका है, जिसका अनुदान लगभग 10 लाख से अधिक है और कुल मूल्य जो है वो करीब 1 करोड़ के लगभग है, जिसका हम लोग अभी तक कर दिए हैं। सर, ये आज और कल 2 दिन मेला का आयोजन किया जाएगा और इसमें अनुदान हम लोग यहीं अनुदान उनके देने का जो प्रक्रिया है 10,000 से कम किसान के अकाउंट में जाएगा और 10,000 से जो अधिक होगा वो कंपनी को जाएगा और किसान को अनुदान की राशि काट करके दी जा रही है। तो यही हम लोग का सर कार्यक्रम है आज और कल 2 दिन का। आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बंधुओं, समय की अति व्यस्तता के बावजूद हमारे परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय इस मेला में शिरकत किए हैं और इसी से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि सर कितना किसानों के लिए चिंतित रहते हैं। सर की इतनी इच्छा हुई कि हम हैप्पी सीडर से कैसे बुआई होता है गेहूं का देखने सर, जो जलवायु के अनुकूल कृषि हो रही है पैनाल में, सर खुद अपने देखे तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच हमारे आदरणीय
जिला पदाधिकारी महोदय शिरकत कर रहे हैं। सर की बहुत व्यस्तता है। अब मैं सीधे सर को करबद्ध प्रार्थना के साथ थोड़ी संशोधन करते हुए मैं आदरणीय संयुक्त निदेशक सत्य पटना प्रमंडल पटना से आग्रह करेंगे अपने संबोधन मार्गदर्शन के लिए। सर। कृषि यांत्रिकरण मेले के हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे उद्घाटनकर्ता परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हमारे जिला कृषि पदाधिकारी, हमारे जिला मत्स्य पदाधिकारी, सभी सहायक निदेशक, कृषि परिवार के सभी सदस्य और दूर दराज से आए हुए हमारे किसान भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं कृषि विभाग की ओर से अपने मुख्य अतिथि महोदय का और आप सभी आगंतुकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं बता दूं अपने जिलाधिकारी महोदय को कि एक समय था जब कृषि रोड मैप नहीं बना था, तो जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी था, यंत्रों की संख्या किस राज्य में कितना है, किस जिले में कितना है, इस आधार पर एक फार्मूला कैलकुलेट होता था कि फार्म पावर अवेलेबिलिटी। तो सर हरियाणा पंजाब हमेशा टॉप रहा और बिहार 30 मतलब 28 राज्य में 29 राज्य में बहुत लास्ट में रहता था। आज मैं सर आपको बता दूं कि यांत्रिकरण मेला और कृषकों के मेहनत का परिणाम है कि हम लोग पूरे भारत में सर 6ठे पोजीशन पर आ गए हैं फार्म पावर अवेलेबिलिटी के माने में। और वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग और ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह अब यंत्र सैचुरेट हो गया है। तो बिहार में अभी भी यंत्र, किसानों के बीच में अभी भी बहुत जगह यंत्र नहीं है। जैसा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने स्टॉल के निरीक्षण के क्रम में पाया कि ये सुपर सीडर हो या हम लोग धान रोपने के लिए पेडी ट्रांसप्लांटर मशीन की कल्पना करते हैं, तो जब श्रमिक की समस्या होती है किसानों के बीच में, तब हम लोग याद करते हैं कि हमारा पेडी ट्रांसप्लांटर मशीन अगर आ जाए और ढंग से हम लोग बिचड़ा गिरावें, जो उसका तकनीक है, तो आपको उपज बहुत सुंदर होता है, क्योंकि लाइन में ट्रांसप्लांटिंग होती है। मैं इस मेले के माध्यम से आप सभी किसानों से अपील करता हूं कि आप खेती तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप यंत्र खरीदते हैं, यंत्र का उपयोग करते हैं, तो लागत में कमी आएगी और इसका कस्टम हायरिंग करके आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर की भी स्थापना हम लोग सर कर रहे हैं। पटना जिले में भी कई किसानों के यहाँ, पैक्स के यहाँ, जीविका दीदी के यहाँ हम लोगों ने कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की है और वो लाभ कमा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हर पंचायत में कम से कम 1-2 प्रगतिशील किसान आगे आए और हर तरह का जो कृषि यंत्र है वो अनुदानित दर पर खरीदें और किसानों के बीच में वो भाड़े पर उपलब्ध करावे, ताकि वंचित किसान जो है, जो मेरा कमजोर वर्ग का किसान है, उसको भी यांत्रिकरण का लाभ मिल सके और आपको मुनाफा होगा ही, क्योंकि जो पूंजी थोड़ा बहुत आपको लगेगा वो 1-2 साल में ऊपर हो जाएगा। उसके बाद मेरा आपसे अपील ये होगा कि कस्टम और ये जो फसल अवशेष हम लोग जलाते हैं पटना में, खास करके पटना प्रमंडल में सर ये घटनाएं भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में ज्यादा होती है, लेकिन पटना भी अछूता नहीं रह गया। यहाँ भी कई जगह फायर पॉइंट की सूचना मिलती है। विभाग के द्वारा, जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा उनका डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन उनका ब्लॉक होता है। 3 साल के लिए कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा और विभाग ने यहाँ तक निर्णय ले लिया है कि अगर जरूरी पड़ेगा तो हो सकता है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है किसान के खिलाफ। अगर हम लोगों के अनुरोध पर आप नहीं मानिएगा तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और ये फसल अवशेष हम जला के करना क्या चाहते हैं, विचारणीय बिंदु ये है कि जो आपके मित्र किट है वो जल जाएगा, जो हम लोग फसल के लिए चारा में हम लोग भूसा और पुआल का उपयोग करते हैं वो किसान नहीं उपयोग कर पाएंगे, और प्रदूषण, हमारा वातावरण जो प्रदूषित होता है उससे भी हम लोग बचेंगे। आजकल हम लोग अखबार में आए दिन देखते हैं कि भारत के 10 प्रदूषित शहरों में हमारा बिहार का शहर आ गया है। तो मैं अपील करूंगा आप सबों से, कृपया फसल अवशेष को जलाएं नहीं, उसको एसेट के रूप में उपयोग करें, पशु के चारा के रूप में उपयोग करें। किसान को कई तरह की योजनाएं का लाभ हम लोग दे रहे हैं, हम लोग उसको बंडल बांध के उसका उपयोग करवा रहे हैं। दूसरे चीज में केवीके के द्वारा ये सब अभिनव प्रयोग हो रहा है। तो मैं आपसे इस यांत्रिकरण मेला के अवसर पर पुनः अपील करूंगा कि अधिक से अधिक जो नए यंत्र हैं उसका क्रय करें
और अगर फसल अवशेष प्रबंधन मद में अगर पैसा की कमी आएगी तो कल सचिव महोदय ने कहा है कि उसमें जितनी राशि चाहिए उतनी राशि हम देंगे, बशर्ते कि वो फसल अवशेष प्रबंधन मद में जो यंत्र चिन्हित है उन्हीं यंत्रों का किसान क्रय करें। पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक आग्रह है कि कुछ हमारे किसान जो यंत्र लिए हैं आपके कर कमलों द्वारा उनको चाबी दी जाती तो एक बहुत ही सुखद अनुभव होता। सर, मैं आग्रह करता हूं कमता सिंह मधमा मखमीरपुर से कि मंच के पास आ जाएं और हम आग्रह करते हैं अपने परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से कि सर पैडी थ्रेसर का इनको चाबी दे करके। और उसके बाद नेक्स्ट किसान हैं सविता देवी। सविता देवी आ जाइए। कमता सिंह आप उधर है, इधर से ये नहीं सविता देवी कन्हाईपुर मुकामा पैडी ट्रांसप्लांटर खरीदी है। बताइए कितना अनुदान है। चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो किसान भाई और खरीदे हैं उनका वितरण किया जाएगा। अभी सर की अति व्यस्ततम कार्यक्रम है। सर 2 सालों बाद सर कृषि यांत्रिकी मेला का आयोजन किया जाए, कितने गाँव में क्या कुछ खास ऊपर सर एक सही रखने दीजिए सर। कृषि यांत्रिकरण मेला जिला स्तर पर हम लोग फिर से इसको शुरू कर रहे हैं। आज यहाँ सिन्हा लाइब्रेरी कैंपस में जिला स्तरीय 2 दिवसीय मेला लगा है और इसकी शुरुआत यहाँ कल तक रहेगा। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र जो आधुनिक कृषि के लिए, खेती के लिए जरूरी हैं, वो सब यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई यहाँ आए हैं और वे लोग देख भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। और अभी तक हम लोग देखते हैं कि लगभग 61 लोगों ने खरीदारी किया है और उनको जो अनुदान की राशि है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको तुरंत मिल जाए और किसी प्रकार की उनको सुविधा मिले। विशेषकर जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो उपकरण आवश्यक है उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसका परिचय हम लोग करें और फसल अवशेष का प्रबंधन करें, इसे खेतों में जलाएं नहीं, जिसके कारण से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है। और अभी जिले में लगभग 20 किसान जो है खेतों में अवशेष जलाते हुए पाए गए, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। उनको इस प्रकार की अनुदान वाली योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से वंचित भी किया गया। तो एक दंडात्मक कार्रवाई रही, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि जागरूक किया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, इस प्रकार की नौबत नहीं है। और जो बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है विभिन्न यंत्रों पर, लगभग 75% से 80% की सब्सिडी दी जा रही है विभिन्न यंत्रों पर, तो उसका परचेज करें, क्रय करें, उसका फ़ायदा उठाएं सरकार की योजना। इसके लिए 2 दिवसीय मेला निजी ये हम लोगों को सूचना मिली थी एक दिन की कहीं निजी जगह पर लोग जो है अपना कार्यालय चलाते हैं अंतर,
और उसमें कुछ दलाल सक्रिय हैं और कुछ सरकारी कर्मी भी हैं। इसको लेकर के रात को 9:30 बजे रेड कराया गया था। उसमें एक दलाल पकड़ाया था और एक ऑपरेटर पकड़ाया था। वो लोग काम कर रहे थे, बाहर से ताला बंद करके अंदर कार्य हो रहा था। तो इसको लेकर के जांच पड़ताल की गई और उसमें पाया गया कि बड़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व हैं, संपर्क चक्र के कर्मी और अंचलाधिकारी और कुछ 8 दलाल हैं जो इसमें इन्वॉल्व पाए गए। और वो लोग कम्युनिकेशन का, परिमार्जन का, लोगों से बातचीत करके और मामले रोक करके उनको पैसे ले करके उसको जो है यहाँ निजी कार्यालय में उसको करा रहे हैं। उसको लेकर के FIR दर्ज कराया गया है। इसमें कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इस प्रकार का कहीं भी पूरे ज़िले में मामला पाया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आम जनता के लिए सरकारी कार्यालय अधिसूचित हैं, वहीं पर आम जनता का काम सरकारी कार्यालयों में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारी को अगर कार्य रोज अधिक है तो अपने आवास पर करते हैं, लेकिन कहीं थर्ड प्लेस पर किराए पर लेकर के और दलालों के माध्यम से कार्य किया जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसको लेकर के हम लोग कानूनी कार्रवाई भी किए। 2 FIR इसमें दर्ज हुआ है और नामजद FIR सब दर्ज हुए हैं और बाकी जो लोग भी जाँच में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी और अनुशासनिक विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। सीओ पर भी कोई कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई हुई। उनको सीधी उसमें संलिप्तता पाई गई है। उनके विरुद्ध भी कानूनी और अनुशासनिक दोनों कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि जमीन भी वो अपने नाम पर खरीदे हैं, कुछ विवादित जमीन। हाँ, इस प्रकार की शिकायत किया है कुछ लोगों ने। जब कार्रवाई हुई है तो कुछ लोगों ने फ़ोन करके और आवेदन देकर के शिकायत किया है कि कुछ ज़मीन का म्यूटेशन अपने नाम से करा लिए विवादित ज़मीन का। उसकी भी जाँच हम लोग कर रहे हैं। ठीक। मैं आग्रह करता हूं अपने परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से कि सर अपने संबोधन से हमें मार्गदर्शित करने की कृपा की जाए। सर कुर्सियाँ आज के इस अवसर पर उपस्थित संयुक्त निदेशक सदस्य पटना प्रमंडल पटना, जिला कृषि पदाधिकारी पटना, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, PD आत्मा, यहाँ मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी किसान भाई बहन, सभी जो हमारे विक्रेतागण हैं विभिन्न कंपनियों के जो यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, मीडिया के हमारे सभी मित्रगण, आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये 2 साल से हम लोगों का ये कार्यक्रम बाधित था। आप सभी लोग जानते हैं कोरोना के कारण सभी गतिविधियां बाधित थी। अब फिर से इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं और 2 दिवसीय ये जो कृषि यांत्रिकरण मेला लगाया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न विभागों से संबंधित जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई है और हमको उम्मीद है कि जो बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन आए हैं इसका लाभ उठाएंगे, इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, इसकी खरीदारी करेंगे और इन पर बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी दी जा रही है। आप सभी लोग अवगत हैं। हम लोग देख रहे थे कि लगभग 75%, 80% तक भी सब्सिडी है विभिन्न यंत्रों पर, तो उसका लाभ उठाया जाए और आधुनिक कृषि के, आधुनिक खेती के जो तरीके हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग करके आप उसकी अपनी उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उससे फिर आमदनी भी बढ़ सकती है। तो इसका जरूर लाभ उठाएं और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको जो अनुदान की राशि है उसको प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हो, वो आप आसानी से प्राप्त कर लें। इसको लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे अपने स्तर से, किसी प्रकार की आपको असुविधा नहीं हो। बाकी हम लोगों का आग्रह है कि जो फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित जो उपकरण हैं उनका भी परचेज करें आप लोग और उनका उपयोग जो है उसको बढ़ावा दें अपने अपने क्षेत्रों में। जो लोग यहाँ हैं वो लोग भी और जो नहीं भी आए हैं उनको भी सूचना दे करके, जागरूक करके
फसल अवशेष का प्रबंधन करके भी हम लोग अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और उसको जलाने से आप सभी लोग अवगत हैं कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो रही है बड़े पैमाने पर, और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं सांस से संबंधित वो बढ़ती हैं, और जो पहले से बीमार लोग हैं उनको काफ़ी कठिनाई होती है। हम लोग अपने आसपास के वातावरण को, जिसमें हम लोग खुद सांस लेते हैं, उसको प्रदूषित नहीं करें अपने किसी भी कृत्य से, कार्य से। और जो फसल प्रबंधन के लिए, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरण है, उस पर अधिक मात्रा में सब्सिडी भी है, अनुदान भी है, और उसकी बजट की कोई सीमा नहीं है। आप लोग जितना परचेज करेंगे हम लोग उसको आपको उपलब्ध कराएंगे, मेरा आग्रह यही है। और दूसरा कि जैविक कृषि के लिए भी प्रयास हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो रसायन है, रासायनिक कृषि खेती हो रही है हम लोगों की, उसके कई दुष्प्रभाव, कई साइड इफेक्ट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसमें थोड़ा उत्पादन या उत्पादकता अधिक हो सकती है, तात्कालिक लाभ हम लोगों को हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और मृदा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम लोग धीरे धीरे जो प्राकृतिक खेती है या हम लोगों की जैविक खेती है उस ओर भी हम लोग कदम बढ़ाएं तो भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आज हम देखते हैं कि ब्रह्म कुमारी की तरफ से एक स्टॉल लगाया गया है और उसमें कृषि के क्षेत्र में भी ये लोग इंटरवेंशन कर रहा है। बहुत ही प्रसन्नता हुई देख करके, उसको हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आप लोग भी जरूर समझें और सीखें इसको। और बाकी 2 दिन का ये मेला है, 2 दिन में आप लोग जाने समझें, अधिक से अधिक लोगों को सूचित करें कि वो लोग भी आकर के इसका लाभ उठाएं और यहाँ समझ लेंगे। यहाँ नहीं भी क्रय कर पाते हैं, समझने के बाद जो प्रावधान है आप कहीं से भी क्रय करेंगे, हम लोग आपको सब सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो सभी किसान भाई बहन जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो हमारे सभी कृषि विभाग के कर्मी आए हुए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए वो अपनी बात को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। 2 दिवसीय जो मेला लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद सर, हृदय से आभार सर को, सर ने अपना व्यस्ततम समय दिया और हमें मार्गदर्शन करने की कृपा की। उद्घाटन सत्र के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आग्रह करता हूं सहायक निदेशक उद्यान पटना से सर। दो दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला में हमारे बीच उपस्थित परमादरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, संयुक्त निदेशक पटना प्रमंडल पटना, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, जिला मत्स्य पदाधिकारी महोदय, हमारे बीच उपस्थित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी महोदय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी सहायक निदेशक, हमारे बीच उपस्थित सभी कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण एवं यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को मीडिया में कवरेज करने वाले हमारे प्यारे पत्रकार बंधु, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, एवं साथ ही साथ इस कार्यक्रम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बीच उपस्थित प्यारे किसान भाइयों एवं बहनों। अभी जैसा कि बताया गया, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ इस उद्घाटन सत्र के समापन की जो औपचारिकता है, धन्यवाद ज्ञापन के लिए आया हूं। इसलिए मैं अभी आपसे उतना तक ही सीमित रहूंगा और यह 2 दिवसीय मेला है, मैं फिर आपसे बना रहूंगा और योजना के विषय में मैं आपसे डिटेल से बात करूंगा बाद में। हमारे बीच परमादरणीय जिला पदाधिकारी महोदय उपस्थित हैं और इनका कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त रहता है और इस व्यस्तम कार्यक्रम में भी हमारे बीच इन्होंने समय निकाला है। सभी किसान भाइयों के लिए समय निकाला गया है इनके द्वारा। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके लिए हम यहाँ पर पूरे कृषि विभाग की ओर से, पूरे कृषि परिवार की ओर से मैं जिला पदाधिकारी महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित
संयुक्त निदेशक सशस्त्र पटना प्रमंडल पटना यहाँ हैं, जो लगातार सुबह से ही बने हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे हैं, अनुश्रवण कर रहे हैं, किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल ढंग से संचालित किया जा सके। मैं इनका कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी महोदय हैं, जो इस पूरे इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। इनके द्वारा तो लगातार तैयारी की जा रही है। इसके लिए इस पूरे कृषि परिवार की ओर से इन्हें कोटिशः धन्यवाद है। हमारे बीच उपस्थित हैं जिला मत्स्य पदाधिकारी महोदय, जो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और इनके द्वारा जो नई तकनीकें हैं वह प्रदर्शित किया गया है। निश्चित रूप से हमारे किसान भाई इनसे लाभान्वित होंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही यहाँ पर हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हमारे कुछ साधक लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो नई तकनीक से खेती करने के लिए नए तरीके से कहा जाए कि खेती करने के लिए हमें बता रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे हम सभी लोगों को लाभ मिलेगा। मैं इनका विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच जितने भी पदाधिकारी कर्मी कृषि विभाग के उपस्थित हैं, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी हमारे भाई बंधु यहाँ उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से ही हमारे इस कार्यक्रम की जानकारी आम जनों में जा सकेगी और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। मैं निश्चित रूप से उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और इस कार्यक्रम को आगे आम लोगों में पहुंचाएंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, जो लगातार अभी सवेरे से हैं और आगे भी बने रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद। सभी किसान बंधु, जितने हमारे यंत्र विक्रेता बंधु आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो बंधु हैं, सभी बने रहें। सबके लिए व्यवस्था है भोजन पानी की, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप बने रहेंगे और हम लोग का आगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इन किसान बंधु को क्रय करना है, उनका भी कार्यक्रम चलेगा, वो क्रय करें और अनुदान की जो राशि है उनके खाते में अंतरण कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो बंधु हैं उनको फोल्डर दे दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो बंधु लोग हैं इनको देना है। कुछ बताइएगा भी लोग। जी जी। अभी भोजपुर जिला में 9 प्रखंड में गई थी, आपका अभियान चल रहा है। अभी वो सारे जो कृषि वैज्ञानिक के द्वारा चल रहा था रवि महाअभियान, उसमें मैं 9 प्रखंड में बताइएगा। अभी ये करते हैं।